पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने पर तुली हुई है। दिल्ली में विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसी के साथ आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, चाहे वो आतिशी हो या अन्य विधायक हो, उनका हंगामा भी शुरू हो गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आतिशी मार लेना और तमाम आम आदमी पार्टी के ये नेता विधायक जिन्होंने विधानसभा परिसर के बाहर प्रदर्शन किया है। आतिशी समेत तमाम विधायकों ने लोकतंत्र की अर्थी लेकर ये सड़क पर वो उतरे हैं और ये विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस विरोध प्रदर्शन के पीछे की जो वजह है वो ये बताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों का ये विरोध जो है वो अपने 4 विधायकों के सस्पेंशन के रद्द नहीं होने के कारण वो इस तरीके से विरोध प्रदर्शन सड़कों पर करते हुए नजर आए। मैं आपको जानकारी दे दूं कि बजट सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों का सस्पेंशन रद्द नहीं हुआ। ये वो विधायक हैं जिन्हें दरअसल सस्पेंड कर दिया गया था पिछले सत्र में और उनका सस्पेंशन बजट सत्र में रद्द नहीं किया गया, जिसके बाद इस तरीके से आम आदमी पार्टी के ये बाकी विधायक सड़कों पर उतर आए, हंगामा किया, लोकतंत्र की अर्थी निकाली, बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। जाने दो लगा देते हो तो मेडिटेशन में कोई भी आम आदमी नहीं आएगा। आप थोड़ी आम आदमी का पुलिस के दम पे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र पे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। और जो ये 4 विधायक हैं, इनका नाम है संजीव झा, कुलदीप कुमार, जनरल सिंह और सोमदत्त। ये 4 आम आदमी पार्टी के विधायक हैं जिनको जनवरी में विधानसभा सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। लेकिन जब बजट सत्र की शुरुआत हुई है तो इनका निलंबन रद्द नहीं किया गया और जब ये विधानसभा में जाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने इन्हें रोका, वहां पर भी बहस हुई। लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है कहीं ना कहीं बौखलाई हुई है, ये अर्थी वो निकाल रही है लोकतंत्र की। लेकिन आतिशी ने क्या कहा है वो भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने पर तुली हुई है। बादल भाई थोड़ा नीचे आज हम दिल्ली विधानसभा के बाहर खड़े हैं। बादल भाई विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है जहाँ पर जनता की आवाज पक्ष भी उठाता है, नीचे करो भाई, पक्ष भी आवाज बादल भाई कैमरा नीचे कर लो थोड़ा यार। लेकिन बीजेपी ने सोच लिया है कि विपक्ष को आवाज उठाने नहीं देंगे। ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है। अगर विपक्ष की आवाज को दबाया जाएगा, विपक्ष के विधायकों को जनता की आवाज उठाने पर 2 महीने तक विधानसभा से निष्कासित किया जाएगा, तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। आज आम आदमी पार्टी का विधायक दल लोकतंत्र की जो हत्या बीजेपी ने करी है उसके खिलाफ अपनी आवाज उठा रही है। हम अभी विधानसभा की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी बीजेपी से ये रिक्वेस्ट है कि वो हमारे निष्कासित साथियों को भी विधानसभा में एंट्री दें। अगर वो लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, अगर वो इस देश के संविधान की स्पिरिट का सम्मान करते हैं जिसमें सबको आवाज दी गई है, तो वो हमारे निष्कासित साथियों को भी जरूर एंट्री दें, वरना आम आदमी पार्टी का कोई भी विधायक सत्र में भागीदारी नहीं। आगे बैरिकेडिंग कर दी गई है, आप लोगों को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, पुलिस को तैनात कर दिया गया है। क्या लगता है कि आप लोगों की बात सुनी जाएगी? देखिए, ये तो इसी बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हम कोई क्रिमिनल्स हैं क्या? हम लोगों के चुने हुए विधायक
विधायक एक एक विधायक 200 लाख देंगी वासियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उनकी आवाज उठा रहा है। तो हम ऐसे सवाल उठाते हैं जो बीजेपी को पसंद नहीं है तो हमें बोलने नहीं दिया जाएगा। अगर हम कह रहे हैं कि गंदा पानी आ रहा है तो वो आवाज विधानसभा तक नहीं पहुंचे। अगर हम कह रहे हैं कि पावर कट हो रहे हैं तो वो आवाज विधानसभा तक नहीं पहुंचे। अगर हम कह रहे हैं कि अस्पताल में दवाइयां नहीं है तो क्या वो आवाज विधानसभा तक नहीं पहुंचे। जब हम कहते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, क्या वो आवाज विधानसभा तक नहीं पहुंचे। क्या इन मुद्दों को उठाने वालों को पुलिस से रोका जाएगा। अब देखिए बैरिकेड्स में पुलिस बड़े बड़े डंडे लेकर खड़ी है। वो क्या चाहते हैं कि जो विधायक अपने इलाके की जनता की आवाज उठाए वो उन्हें लाठियों से मारेंगे। ये बिल्कुल इस बात का प्रमाण है कि भाजपा के राज में लोकतंत्र की हत्या की। स्पीकर से आपकी बातचीत हुई है क्या? हमारी स्पीकर से बातचीत हुई है। परसों हमारी विधायक प्रतिनिधि दल की बैठक हुई थी स्पीकर साहब के साथ। उनको एक पत्र भी दिया गया और हमने उनको आग्रह किया था कि इसका कोई समाधान निकालें, परंतु कोई भी रास्ता अभी तक बीजेपी की तरफ से स्पीकर साहब की तरफ से नहीं। आज प्रदर्शन के दौरान बजट सत्र भी है मैडम, सीएम भी आई है और ये तो अभी कहा जा रहा है कि दिल्ली की जनता के हित में ये बजट है और कहा जा रहा है कि सीधा फायदा जो है दिल्ली की जनता। दिल्ली के आप जिस सड़क पे खड़े हैं तो विधानसभा के अंदर जा रही है। इस सड़क में कितने गड्ढे हैं ये हाल देखिए। 10 मिनट की बारिश हुई नहीं कि पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। 2 दिन पहले की बरसात के बाद दिल्ली के अनेकों हिस्सों में घंटों घंटों के पावर कट हो गए। आज किसी भी अस्पताल में दवाइयां नहीं है। क्या जनहित की बातें कर रहे हैं। जो महिलाएं फ्री टिकट के लिए बस में जाना चाहती हैं उनको कार्ड नहीं मिल रहा। और सबसे बड़ी बात, कौन जिम्मेदार है पालम अग्निकांड में 9 लोगों की जान जाने से। कहां गया बजट। 1 लाख करोड़ के बजट का डंका बजाया था बीजेपी ने। फायर डिपार्टमेंट के पास काम करने वाली एक भी सीढ़ी नहीं निकली, एक भी नेट नहीं निकला। आप इतने सारे मीडिया वाले खड़े हैं, आप सब थे वहां पे। आपकी आंखों के सामने उस परिवार ने अपने बच्चे को फेंका और कोई पकड़ने वाला नहीं था। वो 9 जाने बच सकती थी अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की हवस नहीं होती, जिसमें सिर्फ उनको अपनी सत्ता चाहिए। उनको डंका बजाना है, मीडिया में आना है, लेकिन दिल्ली वालों को कोई काम नहीं करना। सबसे पहले बीजेपी वाले जवाब दें कि जो 1 लाख करोड़ का बजट था, क्या उसने फायर डिपार्टमेंट को एक भी काम करने वाली सीढ़ी नहीं मिली। अब हम विधानसभा की ओर बढ़ रहे हैं। तो आतिशी ने ये साफ तौर पर कहा है कि हम कोई भी मुद्दा उठाते हैं तो हमें इस तरीके से सदन से बाहर कर दिया जाता है। हम भी जनता के जरिए चुनकर यहाँ पर आए हैं, हमें बात रखने का मौका दिया जाए, लेकिन कभी हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं, कभी हमें विधानसभा से निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। इस तरीके की बातें उनके जरिए की गई। लेकिन ये तस्वीरें, जो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ आपने आतिशी को सुना, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन दूसरी तरफ गोपाल राय जो कि इस पूरे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, उनके जरिए क्या कहा गया है वो भी सुनिए। देखिए, बजट सत्र दिल्ली के अगले 1 साल के भविष्य का निर्णय करने के लिए होता है, लेकिन बजट सत्र में पिछले सत्र का बहाना लेकर के 4 महत्वपूर्ण विपक्ष के विधायकों को सदन में प्रवेश पर रोक लगाना, ये सरेआम दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष विहीन सदन को चलाना चाहती है। हमारे तमाम विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से निवेदन किया, नेता प्रतिपक्ष ने चिट्ठी लिखी कि उन विधायकों को जो प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है वो कहीं न कहीं लोकतंत्र के खिलाफ है, उनका प्रतिबंध वापस लिया जाए। लेकिन अध्यक्ष महोदय सरकार के दबाव में अड़े हुए हैं अपने जिद पर। वो चाहते हैं कि विपक्ष सदन में न आए, इसलिए हमने सामूहिक रूप से निर्णय लिया है कि हम सदन का बहिष्कार करेंगे और सड़क से जनता की आवाज को उठाएंगे। लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया का पार्ट है और अगर संवैधानिक तरीके से उनको निष्कासित किया गया, सस्पेंड किया गया और उसी पिछले सत्र का एक्सटेंशन है। तो इसमें क्यों एक्सटेंशन किया गया पिछले सत्र का? भविष्य पूरे दिल्ली का बजट पे टिका हुआ है।
सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जो ये बजट बन रहा है उसमें विपक्ष की भी सक्रिय भूमिका हो। सरकार ने निर्णय लिया है ना एक्सटेंशन करने का, क्यों एक्सटेंशन करने का निर्णय लिया? नया सत्र हर बार अब तक का इतिहास है, बजट सत्र में एलजी का भाषण होता है, नया सत्र चलता है। इस बार केवल विधायक जो है आम आदमी पार्टी के सदन में न जाए, सरकार अपनी कमियों को छुपाना चाहती है, क्योंकि सरकार को पता है कि पिछले साल जो 1 लाख करोड़ का हवाई बजट जो बना था, दिल्ली के लोगों को उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए, क्योंकि सरकार कहती है फंड नहीं है। पूरे दिल्ली में सीवर की तबाही मची हुई है, लोग परेशान घूम रहे हैं। पूरे दिल्ली के अंदर प्रदूषण की मार को लोगों ने झेला है। सरकार चाहती है कि विपक्ष बाहर रहे। अगर यही उसकी इच्छा है तो हमने खुद ही निर्णय लिया है, वो मार्शल लगाएं, लोगों को सस्पेंड करें, लोगों पे कार्रवाई करें। हमने खुद निर्णय लिया है कि हम सदन में नहीं जाएंगे। अगर वो अपने दम पे ही लोकतंत्र चलाना चाहते हैं तो चलाएं। तो इस तरीके से इन विधायकों के एंट्री ना मिलने पर विधानसभा में तमाम बाकी जो आम आदमी पार्टी के नेता थे वो सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर सस्पेंड विधायकों को विधानसभा में जाने से रोका, जिसके बाद कुछ इस तरीके की ये तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिली है। हालांकि ये जो विधायक निलंबित हुए हैं, इन्होंने हंगामा किया था, इस वजह से इन्हें निलंबित किया गया। लेकिन आतिशी तमाम तरह के आरोप यहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए लगा रही है और ये कह रही है कि विधानसभा में पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका अहम होती है। विपक्ष की भूमिका होती है सरकार को जनहित के मुद्दों के बारे में बताना, और बीजेपी ने पिछले 1 साल में विपक्ष की आवाज दबाने का काम किया है। ये तमाम बातें आतिशी की तरफ से कही गई है। हालांकि ये पूरा हंगामा चलता रहा, नारेबाजी हुई। बजट सत्र की शुरुआत से पहले ही इस विरोध प्रदर्शन ने ये साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में दिल्ली विधानसभा के अंदर और ज्यादा सियासी जो टकराव है वो देखने को मिलेगा। बजट सत्र शुरू हो गया है। सीएम रेखा गुप्ता, उनकी सरकार का ये दूसरा बजट सत्र है और कल यानी 24 मार्च को सीएम रेखा गुप्ता अपना दूसरा वार्षिक बजट पेश करेगी। लेकिन इससे पहले ही कुछ इस तरीके का यह विरोध प्रदर्शन दिल्ली के सड़कों पर देखने को मिला है। आखिर इसकी वजह क्या सिर्फ सस्पेंशन है या फिर आम आदमी पार्टी खुलकर बीजेपी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन करना चाहती थी, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।